नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल जिसका नाम है स्टडी विद डॉक्टर सुधा और मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा। क्या आप जानते हैं कि आपके प्रतियोगी परीक्षा में वो कौन सा शब्द है जो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है? जी हाँ, आपके परीक्षा में सफल होने के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला शब्द कौन सा है? आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मैं सिलेबस की बात करूंगी, शायद मैं आपकी तैयारी की बात करूंगी या अन्य बहुत से विकल्प आपके मन में आ रहे होंगे। लेकिन मैं बता दूं, आज मैं जिस शब्द पे चर्चा करने वाली हूं और जो शब्द आपके सफल होने की गारंटी बन सकता है, आपके अपने सफल होने की। क्योंकि जब भी हम प्रतियोगी परीक्षा में या किसी भी काम को करने के लिए स्वयं उपस्थित होते हैं तो हमारी निष्ठा, हमारा कर्म और हम किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। तो जो आज शब्द है जिसको हम एक बार खराद बना के उसकी कसौटी पे खुद को ढाल लें तो सफल होने से हमें कोई रोक नहीं सकता है, वो है अनुशासन। जी हाँ, अगर आपके जीवन में खास करके प्रतियोगी परीक्षा, मैं खास करके इसलिए बोल रही हूँ कि जीवन में अनुशासन का होना सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जब आप एक कर्म क्षेत्र को विकल्पित रूप में देख रहे हैं, विकल्प में ढूंढ रहे हैं कि किस कर्म क्षेत्र को आप अपनाएंगे, वहां पे अनुशासन का होना सबसे जरूरी है। अनुशासन आपके समय का, अनुशासन समय के भीतर अपने कार्य को पूरा करने का, अनुशासन प्रतिबद्धता उस कर्म के लिए जो आपने ठाना है, जो विकल्प के रूप में रखा है, अनुशासन स्वयं को अन्य कामों से बचा के उसी काम में संलिप्त करने का। अब अनुशासन क्या है? जब हम खुद को, अपने मन को, उसके मन का जो नियंत्रण है अपने हाथ में रखते हैं, मन को अपने कंट्रोल में रख के, अपने नियंत्रण में रख के जो कार्य सबसे जरूरी है उसको करते हैं। क्योंकि जो मन है ना, ये बहुत तेज भागता है, सबसे तेज चंचल है। आपको कल का विकल्प बहुत पहले देता है आपका मन, कि आज नहीं पढ़ते हैं कल पढ़ लेंगे, आज इस टॉपिक को छोड़ते हैं कल रिवीजन कर लेंगे। आप अभी नहीं, बचपन से हम उस विकल्प में भागते हैं जो हमें अभी थोड़ी सी सहूलियत दे दे कि रुक जाइए, कुछ कल कर लेंगे। अगर आपने इस अनुशासन में मन को कस दिया कि जो काम अभी का है वो हमें तुरंत करना है। जैसे मान लीजिए आपके आरओ की परीक्षा कैंसिल हो गई, रद्द हो गई। अब आपको पता है कि 6 महीने के भीतर आपके परीक्षा पुनः होने वाली है और इस 6 महीने में आपने प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ अगर मुख्य परीक्षा की भी तैयारी कर ली है तो बस एक रिवीजन करना बाकी रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अभी तो 6 महीने की बात है, देखा जाएगा। और आप जानते हैं 6 महीने कहते कहते सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। अगर सरकार कोई एक डेट आपको देती है तो सिर्फ 2 ही महीने बचे हुए हैं। मई आ गया है, जून जुलाई, हो सकता है कि जुलाई में एग्जाम हो। तो जब हमें ये पता है कि विद इन इन महीनों में ही एग्जाम होने वाला है, तो क्यों ना हम अपने आप को दे अनुशासन कि इसी समय में अपने पूरे कोर्स को हम पूरा कर लेंगे। समय को बांधेंगे कि हमें 3 से 4 जितने भी घंटे पढ़ाई करनी है। मैं हमेशा समय की बाउंडिंग पे नहीं जाती हूँ कि कितने घंटे कौन पढ़ रहा है। जब भी जितना भी आप पढ़ें वो आपको समझ में आए और वो आपको याद हो सके। जब भी आप उसके रिवीजन में जाएं तो वो आपको याद हो सके। इसके लिए शॉर्ट्स नोट बनाने सबसे जरूरी होते हैं। जब हम पढ़ रहे हैं तो कैसे छोटे छोटे पॉइंट्स को अलग डायरी में लिखें, कॉपी में लिखें, जिससे रिवीजन में आपका वो सहायक कर से। हर बार हम मोटी किताब नहीं पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप रीडिंग करते हैं तो रीडिंग करके जो मुख्य बातें होती हैं उसको छांटते हैं। उसके लिए हम शॉर्ट्स नोट्स तैयार करते हैं। तो बात हो रही थी अनुशासन की। पहले आपको इस अनुशासन में बांधना है कि 6 महीने के अंदर एग्जाम होने वाला है, तो मैं अपने परीक्षा में किस विषय को कहाँ कहाँ रखना है। ये अनुशासन आपको तैयारी करने के लिए, कहते हैं ना कि एक समय, एक ट्रैक दे देगा कि आपको इतने समय में ये तैयार करना है, इतने समय में ये। और आपके साथ तो सबसे अच्छी बात यह है कि सामान्य हिंदी के 60 अंक आपको बहुत कम समय में तैयारी करके भी मिल सकते हैं। और हम जैसे बहुत से अच्छे अध्यापक हैं जो आप लोगों की सामान्य हिंदी को 60 में 60 अंक मिल सकता है, इसकी गारंटी भी देते हैं। गारंटी का मतलब आपको पढ़ के याद करना है, आपको रिवीजन। यहाँ पे गारंटी का नहीं मतलब कुछ दे दिया और आपने एग्जाम में जाके विकल्पों पे चिन्ह लगा दिया, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे गारंटी इस बात की जो हम बता रहे हैं, अगर उसको आपने पढ़ा तो 100% आपको मार्क्स मिलेंगे। गारंटी अपने कर्म पे होती है, दूसरे के कर्म से कभी कोई गारंटी मिलती ही नहीं है। तो अगर आप ये मान के चलते हैं कि गारंटी का मतलब है कि कोई हमें पानी में डाल के घोल के पिला देगा और हम एग्जाम में याद कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। रिवीजन, याद, सब कुछ आपको करना है।
हम गाइडेंस कर सकते हैं। कोई भी अध्यापक आपको एक रास्ता दिखाता है कैसे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ-कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ने के बाद हम अपने परीक्षा में उस 60 के 60 अंक को प्राप्त कर सकते हैं, इतना हम बता सकते हैं। लेकिन पढ़ना, समझना और उस ट्रैक पे अपने आप को रखना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो अनुशासन की जो मैं बात कर रही थी, आपको उस समय रेखा में, समय सीमा में खुद को रखना है कि जितने भी घंटे हम पढ़ेंगे उसमें दोनों विषय, चाहे वो सामान्य अध्ययन का हो, चाहे वो सामान्य हिंदी का है, दोनों के समय को हम रखेंगे और प्रतिदिन दोनों पढ़ेंगे प्रारंभिक परीक्षा के लिए। ऐसा नहीं कि अभी आज हम हिंदी पढ़ेंगे, कल को ये पढ़ेंगे। जितना भी सिलेबस है, समय नियोजित करेंगे, समय में बांधेंगे कि हम दोनों विषयों को अपना पूर्ण समय देंगे। और अगर आपने ये एक बार जांच लिया खुद को कि हमने प्रारंभिक परीक्षा के जितने भी प्रश्न आने वाले हो सकते हैं संभावित, उनको पढ़ लिया है, तो उसके साथ ही मुख्य परीक्षा की तैयारी भी शुरू करना है आपको। क्योंकि जब अगर मान लीजिए प्री में आपका हो गया, तो बहुत समय आपके नहीं होता है मेंस में, तो आपको उसके लिए ध्यान रखना है। क्योंकि सामान्य हिंदी का सिलेबस बहुत कुछ मिलता जुलता है, बहुत कुछ बढ़ती चीजें हैं, घटती कुछ नहीं है। तो हमारी तैयारी इस तरह से हो जाइए अनुशासन के रूप में कि समय को देखते हुए, उसको अनुशासन में बांधते हुए पूरे सिलेबस को लेके चले। साथ ही साथ अपने आप को हम नियंत्रित करके पढ़ने में कि एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पा लेते हैं। बहुत बिखराव नहीं करना है, आपको रखना है अपने मन को उस अनुशासन में कि अभी हमने ये जांच रखा है, ये मान रखा है कि आरओ की परीक्षा में खुद को सफल कराना है। तो बस एक लक्ष्य रखिए, एक बार वो लक्ष्य मिल जाए, उसके बाद उसके आगे बढ़ने के, उसके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की सोचिए। आज आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सफल हो जाइए। उसके आगे जो परीक्षाएं होती हैं, उससे बड़े पदों के लिए होती हैं, उसकी तैयारी करिए। क्योंकि आपने बहुत ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे, ऐसे बहुत से उदाहरण देखे होंगे कि बहुत से बच्चे आरओ या फिर अन्य किसी जॉब में होने के बाद यूपीएससी तक पहुंचते हैं, उसकी तैयारी में टॉप तक करते हैं। तो कर आप ही सकते हैं, करने के लिए कोई और नहीं आता है। जितने लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, उन्हीं में से सेलेक्ट होते हैं। सेलेक्ट होने वाला आप में से कोई अलग नहीं है, कोई बहुत बिरला नहीं है कि कहीं और से आ गया। आप में से ही कोई सफल होता है और आप में से ही कोई असफल होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है उस अनुशासन में कि कैसे मैं सफलतम लोगों में आ सकता हूं या आ सकती हूं। कैसे होगा? क्योंकि जो सफल हो रहे हैं, उनके और असफल लोगों के नंबर के मार्जिन में कुछ अंतर है, हमें वही भरना है। प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोग ज़्यादा हैं। जब लोग ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें मेहनत भी उसके अकॉर्डिंगली करनी है। मान लीजिए 60 अंक, सामान्य हिंदी की बात कर लेते हैं, 60 अंक की परीक्षा है और मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होंगे जो 60 में 60 अंक ला सकते हैं। तो अब आपका कंपटीशन किससे है? आपका कंपटीशन उस 60 अंक वाले से है कि कैसे हम 60 तक पहुंचे। बाकी सब जो भी आपके नकारात्मक विचार हैं कि कौन कितना पा रहा है, आपको लक्ष्य रखना है 60 अंक वाला। जो व्यक्ति जो भी आप में से 60 अंक तक हिंदी में नंबर पा रहा है, आपकी प्रतिस्पर्धा उससे होनी चाहिए कि हमको चूंकि उसको बीट करना है। अब 60 कोई पा रहा है, आप 55 पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बीच में जितने अंकों का मार्जिन होगा उसमें कई लोग आ जाएंगे। इसीलिए हमें हमेशा जितने अंक पा सकते हैं वहां तक का अपना लक्ष्य रखना है। तो अनुशासन में एक समय को बांधना है, खुद को बांधना है और अपने आप के प्रतिस्पर्धा को उस अनुशासन में बांध के कि हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना है। फिर देखिए, जो आपने संकल्प लिया है, जिसका कोई विकल्प नहीं होता है, अगर आरओ बनना है तो ये संकल्प ले चुके हैं। अब इसका ये विकल्प नहीं है कि कुछ और देख लेते हैं, कुछ और तब देखना है जब आप ये बन जाएं। क्योंकि प्रतिस्पर्धा में उसी सिलेबस से ही प्रश्न आने हैं, कहीं अलग से नहीं। तो बस अपने आप को उस अनुशासन में बांधिए कि जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो इस तरह से पढ़ेंगे कि अगर परीक्षा में आए तो हमें याद हो। तो बस अनुशासन को समय के साथ, मन के नियंत्रण के साथ, अपने सिलेबस के साथ और अपने मन को संकल्पित करते हुए खुद को अनुशासित करिए। फिर देखिए परीक्षा आपके लिए आपकी सफलता का कारण कैसे बनती है। आप अवश्य सफल होंगे, इसमें कहीं से कोई भी अन्य विकल्प है ही नहीं। सफल ही होना है क्योंकि सफलता और असफलता दो ही चीजें हैं। तो जब आपकी तैयारी सफलता के लिए है तो असफल होने की गुंजाइश वहां बनती ही नहीं है। असफलता सफलता किसी व्यक्तित्व की कसौटी नहीं है, लेकिन अगर परीक्षा में जो सिलेबस है वहीं से परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं तो कसौटी हम बना सकते हैं अपने सफल होने को। तो आपकी प्रतिस्पर्धा सफल लोग हैं और सफल लोगों को कहाँ तक कितना उन्हें आता है, हमें वहां तक पहुंचकर उनसे प्रतियोगिता करनी है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसी शुभकामना के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अनुशासन में रहिए,
मन को अनुशासन में, समय को अनुशासन में और अपने आप के एक संकल्प में कि हमें इस परीक्षा को पास करना है, इस अनुशासन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।